नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2022 के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। और यह पेपर है यूडीए एलडीए 2010 का स्पेशल जो पेपर हुआ था 2010 का। तो इसमें 140 क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं जीएस वाला पोर्शन। इसमें रीजनिंग भी है, मैथ भी है। तो 140 क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं आपका जीएस वाला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ से शुरू होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो वह है 20 है। कितनी है? 20। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। जीरो टील बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया है। तो ये विकसित किया गया है जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। कहां पर है ये? तो ये है जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 18 है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन है, तो ये कहां पर है? आगरा में है। आलू निर्यात जोन, ध्यान दीजिएगा, निर्यात पूछा है तो कहां पर है? आगरा में। क्वेश्चन नंबर 19 है। 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है? तो लगभग 17% जो है उत्तर प्रदेश में रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 है। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है, तो वह है फूलपुर, उत्तर प्रदेश में। इफको यहाँ पर खाद बनता है। क्वेश्चन नंबर 21 है। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है केरल। क्वेश्चन नंबर 22 है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2010-11 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान रहा, तो 15%। ये करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया था? तो ये किया था 2004 को। क्वेश्चन नंबर 24 है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो मार्कंडेय काटजू। ये भी करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो ये समझा जाता है किसे? महान्यायवादी को। क्वेश्चन नंबर 26 है। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है? तो वह अनुच्छेद 24। कौन सा अनुच्छेद? 24 में। क्वेश्चन नंबर 27 है। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, तो ये किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया? था ये कहा गया अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 29 है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सी वाला ऑप्शन सही नहीं है, यानी राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करेगा, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। कथन कारण से है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अहर्त है, और कारण दिया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखिए ए भी सही, आर भी सही, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? तो वह है कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 32 है। भारत के स्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह अशोक चावला है। क्वेश्चन नंबर 33 है। सूचना का अधिकार है। सूचना का अधिकार एक प्रकार का क्या है? एक विधिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 34 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है जम्मू कश्मीर राज्य से। क्वेश्चन नंबर 35 है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो वह है वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? तो वह है समता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 37 है। कावेरी नदी जल बंटवारे के विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक से। क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्नलिखित कथनों पर टिप्पणी करना, कौन इसमें सही है? तो 1, 2, 3 इसमें सही है।
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को साक्षरता प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट का सही उत्तर करना है। तो सबसे ज़्यादा है इसका साक्षरता प्रतिशत त्रिपुरा, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड सबसे लास्ट में। सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? तो वह है मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है, तो वह है कथक। इसको आप लोग जो उत्तर प्रदेश पीछे 2022 के एग्जाम होने वाला है, तो यूपी स्पेशल में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है कथक। 42 नंबर है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का तीर्थ स्थान कौन सा है? तो वह है कौशाम्बी है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर? नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 44 है, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है कहाँ का? तो ये है आगरा मेरठ में। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? चौरसिया नृत्य गोरखपुर ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो वह है कृषि निर्यात का संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 47 है, वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा भारत के निर्यात उत्पादकों के लिए शीर्ष लक्ष्य था? तो वो था यूएई। क्वेश्चन नंबर 48 है, हर वर्ष जनसंख्या दिवस मनाया जाता है कब? 11 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में राष्ट्रीय आय के मापने का निम्नलिखित में से कौन सा सही आधार वर्ष है? तो वह है 2004-05। 2010-11 का जीडीपी पूछ रहा है, तो करंट का है उस समय 22% था। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको टिप्स समझौते में संरक्षण प्रदान करने के लिए सम्मिलित नहीं किया गया? तो वह पौधा का उत्पादन, डी होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 52 है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वित्त व्यवस्था सही है? तो 0% राज्य और 100% केंद्र होता है राष्ट्रीय कृषि विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष यानी RIDF के अंतर्गत नहीं आता है? तो वह है ग्रामीण उद्योग नहीं आता है। 2054 नंबर देखिएगा, 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है? तो 48.64%। क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 2001 से 2011 के दौरान 10 की वृद्धि हुआ, तो ये हुआ था 20.09%। क्वेश्चन नंबर 56 है, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो वह है वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 57 है, JNNURM का संबंध निम्नलिखित में से किसमें सुधार करने से है? तो वह शहरों की अधोसंरचना। क्वेश्चन नंबर 58 है, 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों का प्रावधान किस अवधि से संबंध है? तो ये है 2010-15। क्वेश्चन नंबर 59 है, जब भारत को विदेशी बैंकों में सोना रखना पड़ा उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वे थे चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 60 है, सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था जे टिनबर्गिन ने। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, नीलहरी शैवाल निम्नलिखित में से किस फसल को पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है धान की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? तो मार्फिन जो है चाय में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, सरसों के बीज के अपश्रमक के रूप में समांतर में किसे प्रयोग किया जाता है? तो वह है आर्गीमोन के बीज। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है? तो वह है करंज। करंज जो है हरित ईंधन का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो वह है लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 66 है, मोबाइल और ऑटोमोबाइल्स ने भारतीयों के विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के
लोगों को सामाजिक जीवन से निम्नलिखित में से किसके संबंध से एक क्रांति ला दी? तो ये लोगों के आवागमन के संबंध में, लोगों के जुड़ाव के संबंध में और लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में। 1, 2, 3, तो इसके डी ऑप्शन होगा, तीनों सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सीमेंट कारखाना बरेली ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 है, चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनता को किस वर्ष में घोषित किया गया? तो ये 1994 से। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? तो वह है कैगा, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 70 है, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये किया गया है नोएडा और कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 71 है, डंकल का नाम किससे संबंधित है? ये डैड से। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो तारोपर समिति, बैंकों में ग्राहक सेवा, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 है, पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक था, तो इसका नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो ये कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो ए.ओ. ह्यूम थे। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी? ये था भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 77 है, कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, कारण दिया है साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो इसमें देखिए ए आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या भी करता है। 77 का ए। क्वेश्चन नंबर 78 है, बी डी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? तो इनका नाम था अभिनव भारत। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थे जेवी कृपलानी ने। क्वेश्चन नंबर 80 है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड द आफ्टर का संबंध किससे है? तो ये है दुर्गादास, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है दुर्गादास है। क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं, राज्यों में से जिनमें 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम और न्यूनतम थी क्रमशः, केरल में अधिक और राजस्थान में कम। क्वेश्चन नंबर 82 सुमेलित करने वाला देख लीजिए, सुमेलित है, अपैरेल पार्क यहाँ कहाँ पर है? कानपुर में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में। एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर। लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव। ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? तो 20 में सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 84 पर आते हैं, सुमेलित करने वाला है, उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत है। 84 गुंबद कहाँ पर है? ये जालौन में है। कहाँ पर है ये? जालौन। जामा मस्जिद कहाँ पर है? मुरादाबाद। बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? कुशीनगर। कादमगिरी पर्वत कहाँ पर है? चित्रकूट। सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना मेरठ। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान कहाँ पर है? मेरठ में। ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? तो वह दक्षिणी सूडान। ये भी करंट का है उस समय का। क्वेश्चन नंबर 87, हरिकेन इरेना ने किस देश पे अतिशय क्षति पहुंचाई? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 88, लंदन ओलंपिक में रजत, ये करंट का है, छोड़िए इसको। 89 नंबर करंट का है। 90, 91, 95 भी करंट का है। ये 96 भी है। 97, हाँ 98 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो वह है ईंधन हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से किसे 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो वह है पायरोमीटर। क्या है? पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 100 है, जल में वायु का बुलबुला कार्य करता है एक अवतल लेंस की भांति। क्वेश्चन नंबर 101 है, टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है, तो इसका नाम है आरोहण। सी इसका राइट आंसर होगा, आवृत्ति आरोहण इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 102 है, विश्व का विशालतम दूरबीन कौन सा है? तो वह है आइस क्यूब। 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, ट्यूमर
सुसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक तो AS 74। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न का पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो वह है विटामिन B6। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विटामिन B6। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसका राइट आंसर डी होगा, डी। तीसरा और पहला इसमें सही है, दूसरा इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 106, भारत में इसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा बनाया गया है। ये प्रक्षेपास्त्र है पनडुब्बी के बारे में, तो इसमें सभी आपका ये कथन सही है, इसमें सभी कथन। क्वेश्चन नंबर 107 है, किसी बच्चे में पैतृकता स्थापित करने के लिए निम्नलिखित तकनीक से किसे उपयोग में लाया जा सकता है? तो DNA अंगुली छाप, DNA अंगुली छाप। इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, एडम्स सेतु शुरू होता है कहाँ से? धनुषकोडी से। क्वेश्चन नंबर 109 है, उकाई ये परियोजनाएं सब कहाँ पर है? गुजरात में है, गुजरात, पत्तात्रु झारखंड, पेंच मध्य प्रदेश, डालो महाराष्ट्र। 20 का राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? कहाँ पर होता है? कोच्चि और तेजपुर, ये है 2 और 4 इसमें सही होगा राइट आंसर। एक 111 नंबर पर आते हैं, सम्मिलित करने वाला ये भी है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। शोर टेम्पल कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक, मानस, असम। 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, क्रियान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं? झांसी में। क्वेश्चन नंबर 113 है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सम्मिलित कर लीजिएगा इसमें। काकीनाड़ा जूट, विरुद्धनगर सूती वस्त्र, चन्ना पटना रेशम का भदोही कालीन के लिए। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो हटिया में नहीं है। सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, भारत के 2 शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य तो उड़ीसा और झारखंड। डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी का सहायक नदी नहीं है? तो वह है तेल। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? तो वह है थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 118 है, अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादन देश है? तो वह है जाम्बिया। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पेरू, सोरा ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 120 है, किस देश में बाजार आधारित लौह का इस्पात कारखाने हैं? तो वह है जापान। क्वेश्चन नंबर 121 है, किस देश में उसके औद्योगिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? तो वह है जापान। क्वेश्चन नंबर 122 है, जोनस साक किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? तो यह पोलियो की टीका के लिए। क्वेश्चन नंबर 124 है, सूचना प्रौद्योगिकी की शताब्दी जिसे उपयोग कर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वह है? तो वह है फिंगर। क्वेश्चन नंबर 125 है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है? तो वह है स्टेपीज। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्टेपीज। क्वेश्चन नंबर 126 है, मत विलास प्राशन के लेखक कौन है? तो महेंद्र वर्मन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, महेंद्र वर्मन। 127 नंबर देखिए, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है, यह है गुप्त काल से। 128 नंबर देखिए, विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए बताएगा? तो वह है वाराह। क्वेश्चन नंबर 129 है, मगध का कौन सा सम्राट अपरोप परशुराम के नाम से जाना? तो यह है महापद्म नंद। क्वेश्चन नंबर 130 है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। 131 नंबर देखिएगा, ऋग्वेद में आघन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। और 132 नंबर देखिएगा, अलबरनी भारत में आया? तो वह है 11वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 33 है, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1861 में। क्वेश्चन नंबर 34 है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना संबंधित है? तो BG तिलक से, यानी बाल गंगाधर तिलक से।
135 नंबर देखिएगा, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसे की थी? केशव चंद्र सेन ने। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसे बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? खानवा के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता? तो वो था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 138, शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 निम्नलिखित में से किस मुगल सेनानायक के साथ हस्तांतरित की थी? ये था जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 140 है, भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित है? तो वह है नामदेव। कौन है? नामदेव। क्वेश्चन नंबर 140 है और अंतिम क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला, तो ये क्रम से सुमेलित है। बाबर जामी मस्जिद संभल में, हिमायुद्दीन पनाह, अकबर जागीरी महल और जहांगीर एतमादुद्दौला का मकबरा। तो ये थे क्वेश्चन UDLD 2010 स्पेशल परीक्षा का, जो होने वाले आगे परीक्षाओं के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक कर अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।